मैं राजकिशोर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनतंत्रवाद पार्टी। आज मैं बांग्लादेश के ऊपर कुछ बात रखना चाहता हूं। जैसा कि 3 दिनों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा और अब वो दूसरे देश में जाएंगे। वहाँ से हरी झंडी मिलने का मतलब नागरिकता वहाँ से मिलने का उनको इंतज़ार है। मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश में धन और रुपये की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ का धन और रुपया चंद सुखदार लोगों और प्रशासनिक पावर और चंद व्यवसायियों के पास गिरवी रह चुका है। आज देश में, किसी भी देश में शिक्षा का दौर है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज शिक्षित करने की होड़ लगी हुई है और लोग शिक्षित हो भी रहे हैं। शिक्षा का मतलब होता है अच्छी जॉब, सरकार के यहाँ जाना, नौकरी करना, हल जोतना और पकौड़ा तलना नहीं होता है। लेकिन वहाँ छात्र आंदोलन हो रहा था आरक्षण के नाम पर या नौकरी चाकरी के नाम पर, जो इतना उग्र हो गया कि वहाँ के प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ना पड़ा। आज वह स्थिति भारत में भी चल रहा है। बढ़ते हुए जनसंख्या के साथ देश की आमदनी में 4 चांद लगा हुआ है, लेकिन जो अधिकारी, मंत्री, MP, MLA 4 गो रोटी, छेना और मुर्गा रोज नहीं खा सकते हैं, उनको लाख लाख, 2-2, 3-3 लाख रुपया वेतन दिया जाएगा। और नौजवान जो पढ़ रहे हैं उनके नौकरी के दरवाजे बंद हैं, बशर्ते कि जनसंख्या के अनुपात में पदाधिकारी, कर्मचारी बढ़ना चाहिए और न बढ़ के आज बहुत सारे करोड़ों में केंद्र सरकार का सीट वैकेंट है, राज्य सरकार का सीट वैकेंट है। तो आखिर जब छात्रों को, नौजवानों को नौकरी चाकरी नहीं देना है तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोल करके आप पढ़ाई का काम क्यों कर रहे हैं? वो पढ़ेंगे तो निश्चित में आपसे नौकरी मांगेंगे और नौकरी पाना उनका हक है। लेकिन बहुत पढ़ लिखने के बाद, कई डिग्रियां रखने के बाद भी सरकार के नौकरी का जो दरवाज़ा है वो बंद है। आज बांग्लादेश के हालत देखकर आने वाले समय में भारत भी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ के नौजवानों को जबरन यहाँ के MP, MLA, मंत्री, अफसर का कॉलर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम वोट देते हैं, जिताते हैं और भेजते हैं कि जाकर हमारे लिए अच्छी नीति बनाओ। लेकिन हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि जब पार्लियामेंट में पहुँचते हैं तो छात्र, नौजवानों को बेरोजगार बनाने के लिए नीति बनाने लगते हैं। उस पर कोई बहस नहीं करता है। धन्यवाद।